नमस्कार। कभी ऐसा सुना है कि आप किसी इम्तिहान में टॉप करें और फिर भी फेल हो जाएं? सुनने में ही अजीब लगता है ना? लेकिन बिहार में बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा में बैठने वाले हजारों छात्रों के लिए ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर इन दो मार्कशीट्स को देखिए। एक तरफ 400 में से 306 नंबर का एक शानदार स्कोर है, लेकिन नतीजा नॉट सिलेक्टेड। और दूसरी तरफ 400 में से सिर्फ 192 नंबर और नतीजा सिलेक्टेड। जी हाँ, ये कोई गलती नहीं है, यही वो सच है जिसने कई काबिल उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फेर दिया। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? गणित के कौन से हिसाब से 306 192 से छोटा हो गया? इसका जवाब किसी गलती में नहीं, बल्कि ऐसे नियम में छिपा है जो मेरिट के पूरे खेल को ही पलट कर रख देता है। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो छिपा है 25% के एक नियम में। एक ऐसा नियम जो ये तय कर रहा था कि कौन नौकरी पाएगा और कौन बाहर हो जाएगा। तो ये है वो फॉर्मूला जिसने सब कुछ बदल दिया। बीपीएससी के मुताबिक आपके रिटन एग्जाम में लाए गए नंबरों की कीमत सिर्फ 75% है। बाकी का जो 25% है वो उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हर साल के अनुभव के लिए 5 नंबर, यानी 5 साल के अनुभव पर पूरे 25 नंबर आपकी जेब में। लेकिन ये हिसाब इतना सीधा भी नहीं है। असल में आपके 400 नंबर की परीक्षा के स्कोर को पहले घटाकर 75 नंबर के बराबर माना जाता है और फिर उसमें अनुभव के 25 नंबर जोड़े जाते हैं और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है। तो अब सोचिए, जब अनुभव के उन 25 नंबरों को वापस 400 नंबर वाले एग्जाम के स्केल पर लाया जाता है तो उनकी असली कीमत क्या होती है? ये होती है 133.33 अंक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कहने को तो सिर्फ 25 नंबर, लेकिन असल में ये 133 नंबरों की एक तरफा बढ़त थी। इसे ऐसे समझिए कि 400 मीटर की एक रेस हो रही है। आप और बाकी सब लोग स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं, लेकिन कुछ धावकों को पहले से ही 133 मीटर आगे खड़ा कर दिया गया है। अब बताइए, ये रेस कोई कैसे जीत सकता है? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबरों और गणित की नहीं है। ये उन हजारों युवा इंजीनियरों की है जिनकी सालों की मेहनत और उम्मीदें इस एक नियम की वजह से टूट गई। और वो 306 नंबर लाने वाले उम्मीदवार अकेले नहीं थे। जैसा आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, ऐसे दर्जनों छात्र थे जिन्होंने 250 से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन अनुभव के आगे उनकी मेरिट छोटी पड़ गई और वो नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए। इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाजें उठना तो लाजमी था। पटना की सड़कों पर छात्र उतरे, प्रदर्शन हुए। जैसा कि एक प्रदर्शनकारी ने कहा था, ये प्रक्रिया संविदा कर्मचारियों के लिए चयन की लगभग गारंटी देती है, जबकि नए उम्मीदवारों के प्रयासों को पूरी तरह दरकिनार कर देती है। जब सड़कों पर बात नहीं बनी तो ये लड़ाई पहुंची अदालत के दरवाजे तक। छात्रों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां उन्हें इंसाफ नहीं बल्कि एक और झटका मिला। जुलाई 2023 में पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। कोर्ट ने माना कि ये सरकार का पॉलिसी मैटर है और वेटेज का नियम सही है। छात्रों की याचिका खारिज कर दी गई। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इन छात्रों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से इस कहानी ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद मजबूत सिद्धांत सामने रखा। खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। एक ऐसी लाइन जिसने हजारों छात्रों के लिए न्याय का रास्ता खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप बीच में नियम नहीं बदल सकते। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया और 2019 की भर्ती के लिए इस नए नियम को असंवैधानिक करार दिया, यानी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के नंबरों पर होगा। तो 2019 के उम्मीदवारों को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि लड़ाई एक भर्ती के लिए जीती गई थी, लेकिन जिस नियम ने ये सारा विवाद खड़ा किया वो आज भी मौजूद है। और यहीं पर कहानी का सबसे पेचीदा पहलू सामने आता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 की भर्ती के लिए था, क्योंकि नियम बीच में बदला गया था। कोर्ट ने 25% वेटेज के नियम को सिरे से गलत नहीं ठहराया।
इसका नतीजा 2025 की जो नई वैकेंसी आई है उसमें ये भेदभाव वाला नियम फिर से लागू कर दिया गया है। मतलब भविष्य के उम्मीदवारों के लिए लड़ाई आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। और यही वो सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है। अनुभव को सम्मान देना जरूरी है, लेकिन क्या इसकी कीमत मेरिट को चुकानी चाहिए? वो कौन सी लाइन है जिसके पार अनुभव को तरजीह देना काबिलियत को सजा देने जैसा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बिहार के भविष्य के इंजीनियर आज भी तलाश रहे हैं।